नमस्कार मित्रों, आज बात करेंगे भगवती के जो उपासक हैं, भगवती महाकाली, महालक्ष्मी, माँ सरस्वती का जो पूजन करते हैं यानी नवरात्रि व्रत जो करते हैं उनके विषय में चर्चा करने वाला हूँ। नवरात्रि तो सभी करते हैं, आप लोग चैत्र की नवरात्रि करते हैं, आश्विन असोज की नवरात्रि करते हैं, तो एक गुप्त नवरात्रि होती है और ये है गुप्त नवरात्रि। गुप्त नवरात्रि के जो व्रत करते हैं उनको उत्तम फल की प्राप्ति होती है। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, पराम्बा, भगवती जगदम्बा उनको अत्यधिक जो चैत्र की नवरात्रि और आश्विन की नवरात्रि होती है उससे भी उत्तम फल की प्राप्ति कराती है जो गुप्त नवरात्रि करते हैं। और यह गुप्त नवरात्रि कब आती हैं उस पर मैं चर्चा करने वाला हूं। मैं हूं बागेश्वर से डॉक्टर रमेश कांडपाल। हमारे चैनल में जो लोग नए आए हैं, जो मित्र नए जुड़े हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और हमारे इस चैनल में जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। तो गुप्त नवरात्रि के विषय में हम बात कर रहे हैं। जिस प्रकार आप असोज की अथवा आश्विन की अथवा चैत्र की नवरात्रि करते हैं उसी प्रकार इनको भी किया जाता है। ये भी वर्ष में दो आती हैं। अभी हम इसकी बात करते हैं कि आषाढ़ शुक्ल पक्ष की जो नवरात्रि होती है वह जो है गुप्त नवरात्रि कहलाती है। और यह गुप्त नवरात्रि मित्रों कब से प्रारंभ हो रही है, कब से इसको आपने करना है और कब इसका पारायण होगा, किस दिन आपने इसमें कन्या का पूजन करना होगा और कन्याओं को क्या क्या आपने भेंट चढ़ानी होगी, क्या क्या आपको भगवती इसमें वरदान देने वाली है और किस निमित्त हमको यह व्रत करना चाहिए, इस पर मैं आपको इसी वीडियो में अभी बताऊंगा। मित्रों, आषाढ़ शुक्ल पक्ष से हमारा इस 2024 में प्रारंभ होगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। और कन्याओं को विशेषकर बाजार से लेकर के आप सामग्री देते हैं उनको क्या क्या देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए, इस पर मैं बात करूंगा। गुप्त नवरात्रि मित्रों भगवती महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती की प्रसन्नता के लिए, माँ दुर्गा की प्रसन्नता के लिए किया जाता है। माँ दुर्गा प्रसन्न जब हो जाती है, कृपा करने लगती है और अपने भक्तों पर जो है अपनी दृष्टि रखने लगती है, अपनी कृपा कटाक्ष रखने लगती है, अपने चरणों में जो है अपनी जो भक्ति प्रदान करने लगती है माँ भगवती दुर्गा। तो यह नवरात्रि जो लोग करते हैं उसके पश्चात कन्या पूजन जो करते हैं उन पर भगवती की बड़ी ही कृपा होती है, भगवती बड़ी प्रसन्न हो जाती है उन पर। और जब माँ प्रसन्न हो जाती है तो फिर उनके संसार में उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं रहता है। तो वह भगवती जो है सब कुछ देने वाली है और सब कुछ प्रदान करने वाली है और उसके सिवा, माँ के सिवा और कुछ भी संसार में नहीं है। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यत् न संशयः। भगवती ने कह रखा है कि वह सभी आपदाओं से, सभी बाधाओं से, सभी कष्टों से दूर करते हुए धन धान्य और पुत्रों से युक्त कर देती है और सभी को जो है सुखी कर देती है। और वह जो है मत प्रसादेन कहते हैं मेरी कृपा से भविष्यत् न संशय। इसमें संशय, संदेह करने की आवश्यकता ही नहीं है कि भगवती जिस पर कृपा करती है उसका कोई कुछ बिगाड़ सके, उसका अनिष्ट हो सके, ऐसा हो ही नहीं सकता है। भगवती दुर्गा जो है संसार का कल्याण करने वाली है। देवी प्रपन्नार्थे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य। अखिल जगत का कल्याण करने वाली है, अखिल जगत को प्रसन्न करने वाली है। अखिल जगत का जो है भगवती पराम्बा दुर्गा जो है अखिल जगत का जो है उद्धार करने वाली है। इसलिए उस पराम्बा के निमित्त हमें जो है गुप्त नवरात्रि अवश्य करनी चाहिए। गुप्त नवरात्रि का व्रत कैसे करेंगे? व्रत तो हमें सामान्य रूप से भगवान के समीप में रह करके, नित्य उनकी उपासना करके, नित्य उनका जप करके, नित्य उनका पाठ करके करना चाहिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह से दूर रहना चाहिए और एक समय हमको सायंकाल भोजन करना चाहिए अथवा हमको फलाहार में भी, दुग्ध आहार में भी, घृत आहार में भी रहने की आज्ञा है, वो रह सकते हैं। तो भगवती के निमित्त यह गुप्त नवरात्रि मित्रों ये कब से पड़ रही हैं? यह आपको गुप्त नवरात्रि जो है 6 जुलाई 2024 यानी शनिवार से प्रारंभ हो रही हैं। तो इस दिन से आप, शनिवार है, माता का वार, बहुत सुंदर वार पड़ रहा है 6 जुलाई 2024
यहाँ से आप प्रारंभ कर सकते हैं। और आपका जो पारायण होगा वह होगा आपका गुप्त नवरात्रि का पारायण 15 जुलाई को। 15 जुलाई को आप जो है पारायण कर सकते हैं। पारायण करने के बाद भगवती का रोज पूजन करने के बाद, रोज पाठ करने के बाद, पूजा पाठ नहीं भी कर सकते हैं, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः इतना ही आप जप कर सकते हैं। इससे भी भगवती कल्याण कर देती है। और पारायण करने के पश्चात कन्याओं का पूजन करना चाहिए और 9 कन्याएं का पूजन अवश्य करना चाहिए, 10 वर्ष से नीचे होने चाहिए। और उनको बाजार की जो कुरकुरे इत्यादि का प्रयोग नहीं करना चाहिए, वो नहीं देना चाहिए। घर से बना करके चना, हलवा, खीर, पूरी ये बना करके भगवती को भोग लगाना चाहिए। कन्याओं का पूजन माने भगवती को भोग, और कन्याओं की आरती करें, उनसे उनकी जो पूजा करें और उनसे जो आशीर्वाद लें और अपना पारायण पूर्ण करना चाहिए। इसलिए मित्रों, मैं हूँ बागेश्वर से डॉक्टर रमेश कांडपाल। ये गुप्त नवरात्रि के विषय में मैंने आपको संक्षेप में बताया, और इसको आशा है मुझे आप ग्रहण करेंगे और भगवती की उपासना आप करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।